तबरेज भाई हैं और एक दूसरे साबिर भाई। हमने कभी आपको पुंछ और राजौरी और जम्मू में उलमाए कराम की साथ में देखा ही नहीं है। सैयद बिशार साहब किबला के इल्म के एतबार से भी आप उनके एक सरसाई के बराबर भी नहीं। इसमें ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ मेरी भी है आपसे कि जहाँ तक ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ये पूरा हमारा पुंछ राजौरी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी हमारी उर्दू ज़बान समझी जाती है वहाँ तक ये वीडियो जो है वो देखी जाती है और समझी भी जाती हैं और पूरे लोगों को इस चीज़ का एहसास होता है कि क्या हो रहा है। हम मानते हैं कि आज कुर्ब क़यामत का दौर है, नफसी का आलम यहाँ पर शुरू हो गया है। मैं इन दो भाइयों से गुजारिश करूँगा कि जो एक तबरेज भाई हैं और एक दूसरे साबिर भाई, हमने कभी आपको पुंछ और राजौरी और जम्मू में उलमाए कराम की साथ में देखा ही नहीं है। आप इस वक्त 55 या 60 साल की उम्र तक हैं और आज कैसे जैसे बिल्ली थ्याले से बाहर आ जाती है और आपने उस मुकद्दस निस्बत का सहारा लिया जो आले नबी के एक अजीम चश्मो चिराग सैयद बिशारत साहब वो भी हैं और सैयद बिशारत साहब ये भी हैं। सैयद बिशारत साहब हमारे कायदे अहले सुन्नत हैं और उलमा के सरों के ताज हैं और हर सुन्नी की दिल की धड़कन है और इज्जत और एहतराम है उनका। आप तो अभी मेरे हिसाब से सैयद बिशारत साहब किबला के इल्म के एतबार से भी आप उनके एक सरसाई के बराबर भी नहीं। जो इस किस्म की बातें आप करना शुरू कर रही हैं, मुझे लगता है कि आपको बहुत हसद और बुग़्ज़ है। जहां आप ये कहते हैं कि बरोई में सादात इकराम है, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि सैयद बिशारत साहब भी सैयद हैं, वो भी आले मुस्तफ़ा हैं और जो सैयद मुज़फ़्फ़र साहब के साहबजादे हैं वो भी सैयद हैं। एक सैयद मुज़फ़्फ़र साहब के बच्चे का नाम भी बिशारत है और ये सादात का मसला है। हमें तो हर एक सैयद की इज्जत है। सरकार आला हजरत ने हमें जो दर्स दिया ना वो बड़ा प्यारा दर्स दिया। उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात जो सवाद आज़म है, इसका सबसे बड़ा मौक़िफ़ ये है कि असहाब रसूल और अहले बैत रसूल सबका एहतराम है और सबकी इज्जत है। अगर जिसके दिल में भी इस किस्म की कोई गुंजाइश रह जाती है कि वो बुग़्ज़ रखे, नफरत रखे, तो वो अपनी आखिरत का खुद जिम्मेदार है। दूसरी बात ये रही कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस मजमे में खड़े होकर हमारे उलमा को निशाना बना रहे हो, आपको ये होश ही नहीं रहा। आप तो उस वक्त मेरे हिसाब से जज्ब में चले गए थे। जो जुनून है दुनिया का, जो दुनिया का इश्क है, उसको आपने बारूए कार लाते हुए हमारी माओ बहनों के सामने आपने ये तकरीर करके ये पैगाम देने की कोशिश की कि मैं बहुत बड़ा मुकर्रिर हूँ, मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ और बहुत बड़ा मैं जानने पहचानने वाला हूँ। कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि आप गैर महरमों के सामने आप तकरीर कर रहे हो। तो वो इस्लाम की जो शहजादियां वहां पर तशरीफ फरमाए उनको पता ही नहीं है। वो तो उनका कसूर ही नहीं है, उनके घर वालों का कसूर है, उनके खामदू का कसूर है, उनके भाइयों और बापू का कसूर है कि जब सैयदा कायनात जैसी अजीम हस्ती जो जन्नती जवान औरतों की सरदार हैं, वो कहती हैं कि मौला कायनात से अर्ज करती हैं कि मेरा जनाजा रात को उठाना ताकि मुझे कोई गैर महरम ना देखे। हमारी ये इस्लाम की शहजादियां हैं, इनको पता ही नहीं है। उनके घर वालों ने, माँ बाप ने ये तरबियत ही नहीं दी है। कि आज मैं एक चीज और अर्ज करना चाहूंगा कि उर्स का मतलब ये नहीं होता है। उर्स का मतलब जो होता है वो इस्लाम के नजरिए से वो बुजुर्गों की खिदमत को सराहा जाता है, उनके जो कमालात और मामलात इस्लाम के लिए वक्फ अपनी जिंदगी की जाती है, उसको लोगों के पास सामने पेश किया जाता है कि ये इतने बड़े अजीम आदमी थे, इन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो अल्लाह रसूल की शरीयत के लिए वक्फ की है। बल्कि उस इस चीज का नाम थोड़े है कि वहां पर मर्दों और औरतों को इकट्ठा करके और इस किस्म के कवाली और गाने और नाच और ये फिर उलमा बनकर वहां पर जाकर इस किस्म की बातें करें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको तो कभी उलमा की साथ में हमने देखा नहीं। लाहौर शरीफ में मुझे तो बचपन से जाते हुए हम सब उलमा को एक उम्र गुजर गई है, हम तो वहां पर अल्लाह के फजल से जाते हैं। तो आले नबी के अजीम चश्मो चिराग हैं, ये उनका खानदान है। मैं सैयद बिशारत साहब जो सैयद मुज़फ़्फ़र साहब के बेटे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपके पास अगर अल्लाह ने ये तौफीक आपको दी है, इतनी आपको शोहरत मिली है, तो उसका आप ये फायदा लें कि आपके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नाना हैं, उनकी शरीयत का कम से कम लिहाज रखें और आप एक बेहतरीन मदरसा वहां खोलें, औरतों का मदरसा खोलें या मर्दों का बच्चों का मदरसा खोलें, ताकि ये आपका पैसा जो है वो किसी जगह में लगे और उसका सवाब सैयद मुज़फ़्फ़र साहब को भी पहुंचे। और नागाबाजी सरकार की शान तो अल्लाह के फजल करम से बहुत बड़ी बुलंद है। मैं ये कहूंगा कि आपकी ये बुखलाट है, आपको कभी उलमा में हमने देखा ही नहीं। हाँ, आप कहते हैं कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे और पीर के दिन जाएंगे, आपको किसने रोका? आपका दामाद है ना हाई कोर्ट में वकील, आप हाई कोर्ट में क्यों जाते हो? सुप्रीम कोर्ट में जाओ। लेकिन ये आपको याद रखना चाहिए कि फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बहरून दरिया कुछ नहीं। सैयद साहब जो हैं, सैयद बिशारत साहब किबला, ये हमारे सूबा जम्मू के उलमाए किराम के सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, और आप तो अबू बनी बैठे एरिया कमांडर की तरह। आपको तो कोई पहचानता नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं। आप तो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कालाकोट बरोई दरबार का सहारा आपने लिया है और आपके पीछे मुझे लग रहा है कि काफी कुछ
लोगों का हो सकता है मामला कि वो इस किस्म की बातें करते हो, लेकिन आपको कम से कम पहले तो लो फिर बोलो, उस एतबार से आपको आना चाहिए। सैयद बशारत साहब को हम जानते हैं बचपन से लेकर आज तक, उन्होंने आपने जो इल्जाम लगाया 4 करोड़ कोठी की, मैं कहता हूं कि सफेद झूठ बोलना ये आपकी शान के खिलाफ है। आप कम से कम अगर इतना इल्म रखते हैं कि पहले तहकीक किया करो, 1 करोड़ भी साबित नहीं कर सकते कि उस कोठी में लगा हो, तो आप 4 करोड़ की बात करते हो। और फिर आप ये दूसरी बातें जो कर रहे हो हजरत के ताल्लुक से और मुफ्ती फारूक साहब के ताल्लुक से, आपको पता होना चाहिए कि मुफ्ती फारूक साहब जो हैं वो इस वक्त जमात अहले सुन्नत के वाइस प्रेसिडेंट हैं सूबा जम्मू के। आप तो उनसे भी हसद करते हैं। ये उलमाए किराम हमारे सरों के ताज हैं, हमारी जमात की शान है और अहले सुन्नत पर जमात की जान है। अल्लाह ताला आपको हम सब को कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।